नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है हर बार की तरह अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आपकी शादी हो गई, आप पूछ रहे होंगे भला यह कैसा सवाल है। लेकिन दोस्तों, आज की वीडियो इसी से जुड़ी हुई है। अगर शादी हो गई है तो फिर आपका बच्चा भी होगा और नहीं भी है तो हो भी जाएगा। दोस्तों, आप जिस समाज में रहते हैं उस समाज में किसी ना किसी प्रकार का भेदभाव तो होता ही होगा, छोटा या बड़ा भेदभाव। लेकिन क्या कभी बच्चों को लेकर कोई भेदभाव हुआ है? दोस्तों, आज के आधुनिक युग में भी कई लोग रंगों का भेदभाव करते हैं। अखबारों से लेकर टीवी तक के रंग गोरा करने वाली क्रीम विज्ञापन देखते रहते हैं। ऐसे में गोरे रंग का महत्व कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। और हम इसीलिए आपसे पूछ रहे थे कि अगर आपकी शादी हो गई हो तो आपका बच्चा काला है या गोरा, खैर यह तो आपका निजी मामला है। लेकिन हमारे भारत में एक ऐसी जगह है जहां सिर्फ काला रंग ही जचता है, मतलब यहाँ बच्चा काला ही पैदा होना चाहिए, अन्यथा गोरा बच्चा पैदा करने वाले को यहाँ कठोर से कठोर सजा दी जाती है। ऐसी कठोर सजा की आप कल्पना भी नहीं कर सकते। वैसे दोस्तों, हमारे भारत में कई युगों से लोगों में भेदभाव देखा गया है, चाहे वह जाति भेदभाव हो या धर्म भेदभाव। इसके साथ ही लिंग भेदभाव भी देखा गया है। लेकिन आज हम इन सब से अलग सिर्फ रंगभेद की बात करेंगे। रंगभेद की यह नींव मानव संसाधनों को नुकसान पहुंचाकर एक समाज के रूप में हमें कमजोर कर रही है। दोस्तों, इसी काले गोरे के भेद की वजह से एक तरफ लोगों में मानसिकता बहुत खराब हो चुकी है। दोस्तों, ज्यादा घुमाने फिराने से अच्छा है कि सीधे मुद्दे की बात करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने ऊपर कहा कि हमारे भारत में एक ऐसी जगह है जहां सिर्फ काला बच्चा ही पैदा किया जाता है। अगर गलती से भी गोरा बच्चा पैदा हो गया तो उसे कठोर सजा मिलती है। वैसे हमारे भारत में ऐसी बहुत सी जनजातियां हैं जिनका रहन-सहन हम लोगों से बहुत अलग है। ऐसे में भारतीय महासागर के टापू पर एक ऐसी जाति निवास करती है जिसे जारवा जनजाति के नाम से जाना जाता है। इनका तौर तरीका लोगों को एक बार सोचने पर मजबूर कर देता है। जी हाँ, हम बिल्कुल सही कह रहे हैं। अंडमान निकोबार आइलैंड पर रहने वाले जावरा जनजाति का आज भी अपने रहन-सहन और पुराने तौर तरीकों की वजह से लोगों के लिए एक सवाल बना हुआ है। एक रिपोर्ट के मुताबिक यह जनजाति पिछले 55,000 सालों से इसी आयरलैंड से रह रही है और अब तक की सबसे प्राचीन जनजातियों में से एक है। अफ्रीका उपमहाद्वीप का नेटिव कहलाने वाली यह जनजाति लंबे समय से भारतीय महासागर के टापू में रह रही है। लेकिन दोस्तों, एक रिपोर्ट यह भी पता चली है कि यह जनजाति हजारों साल ही पुरानी है और आज के समय में यह विलुप्त भी हो रही है। दोस्तों, कहते हैं कि आज के समय में इस जनजाति में मात्र 380 लोग ही बचे हैं। ये अपने आप में जरूर हो सकता है। यह लोग अपना पेट जानवरों के शिकार से भरते हैं। यहाँ खाने पीने जैसी कोई ऐसी चीज नहीं है और ना ही यहाँ के लोगों को साधारण खाना पसंद आता है। यह लोग धनुष बाण लेकर मछली सुअर को मारने के लिए झुंड बनाकर शिकार करके अपना भरण पोषण करते हैं। चलिए अब लौटते हैं असली बात पर। दोस्तों, आपको पता है सुंदर तथा गोरे बच्चे पैदा करने की इनकी नीति ऐसी क्यों है? जावरा जनजाति की बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो सुनने में बहुत अजीब और भयानक लगती है। इस जनजाति में किसी सुंदर बच्चे या फिर गोरे बच्चे के पैदा होने पर मौत की सजा दी जाती है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, जारवा जनजाति। जारवा जनजाति में सबसे ज्यादा रंगभेद देखने को मिलता है। उनके यहाँ जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले उसके रंग रूप देखा जाता है। वह स्वस्थ है या हाथ टूटा है, पैर टूटा है या विकलांग है, इससे उनका कोई तात्पर्य नहीं होता है। दोस्तों, आपको बता दें कि पैदा होने वाला बच्चा गोरा या सुंदर होता है तो उसे जीने नहीं दिया जाता बल्कि उसे मौत की सजा दी जाती है। यह सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो गए ना? लेकिन यही सच है। साथ ही उसके परिवार को भी यह परिणाम भुगतना पड़ता है। दोस्तों, कहते हैं यही वजह है कि इन्होंने एक अपनी अलग पहचान बनाई है।
अंडमान एवं निकोबार आइलैंड पर रहने वाले जावरा जनजाति का मानना है कि काला रंग तो उनकी पहचान है और गोरा बच्चा किसी अन्य जनजाति या समुदाय की निशानी है और हम उसे नहीं अपना सकते। हमारे हजारों साल पहले सिर्फ काले बच्चे ही पैदा होते थे, इसलिए हमारा समुदाय सिर्फ काले रंग को ही स्वीकार करता है। क्या आप जानते हैं, इनके समाज में बहुत सारी अलग अलग परंपराएं देखने को मिलती हैं, जिसमें से एक परंपरा यह भी देखने को मिलती है कि यहाँ पैदा होने वाले बच्चों को कबीले की सारी महिलाएं अपना दूध पिलाते हुए एकता का परिचय देती हैं। अगर कोई महिला बच्चे को दूध पिलाने से इनकार करती है तो उसे भी मौत की सजा सुनाई जाती है। दोस्तों, उनकी इस एकता के लिए तो तालियां बजनी चाहिए। लेकिन इनकी एक प्रथा तो और हैरान करती है। महिलाओं गर्भवती के दौरान जानवर का खून पिलाया जाता है जिससे काला पैदा हो। दोस्तों, जहां एक तरफ गोरे बनने के लिए दुनिया में सभी लोग तरह तरह की क्रीम और पाउडर का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर ये जावरा जनजाति काले बच्चे पैदा करने के लिए इतना उतावले हो जाते हैं कि वह महिलाओं को जानवर का खून तक पिला देते हैं। दोस्तों, वहीं ऐसा भी कहते हैं कि जावरा जनजाति से कोई भी टूरिस्ट नहीं मिल सकता क्योंकि उनसे मिलने पर सख्त मनाही है। इसके अलावा उनके साथ उनकी कोई भी तस्वीर नहीं ले सकता। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको सजा मिलना तो तय है। दोस्तों, एक मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 90 के दशक में जावरा जनजाति का पता चला था और उसी दौर में भारत सरकार ने उनकी तस्वीरों को खींचना और पोस्ट करने के लिए सख्त कानून इस समय बना दिए थे। दोस्तों, साल 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने इस रोड से पर्यटकों के आवागमन पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। हालांकि बाद में इस फैसले में संशोधन जरूर किया गया, लेकिन ये जो नियम थे वह आज भी यहाँ लागू है। दोस्तों, यह भी माना जाता है कि क्या होगा कि बच्चों की मां विधवा हो जाए या महिला का पति दूसरे समुदाय का हो तो उसे भी मार दिया जाता है। दोस्तों, इन सबसे पहले क्या आपको यह पता है कि यह लोग रहते कैसे हैं? इनका रहन सहन क्या है? दोस्तों, जावरा जनजाति के लोग सुअर का मांस बहुत चाव से कहते हैं। जारवा जनजाति इलाके से केवल एक अंडमान ट्रंक रोड गुजरती है। जारवा इलाके में जाने के लिए लगातार एक साथ गाड़ियां बिना रुके गुजरती है और किसी भी गाड़ी को रुकने की इजाजत नहीं है। जारवा जनजाति वाले इलाकों में पर्यटकों के रुकने पर पाबंदी है। जारवा इलाके में जाते वक्त सेना की गाड़ियां भी आगे पीछे चलती है क्योंकि जारवा लोग कभी भी पर्यटकों पर अपने भाला, धनुष आदि से प्रहार कर सकते हैं। दोस्तों, जारवा जनजाति से लोग आज भी बिना कपड़ों के ही रहते हैं, लेकिन हाल ही के सालों में पर्यटकों के संपर्क में आने के कारण बहुत से जारवा अब कुछ कपड़े पहने दिख जाते हैं। जारवा जनजाति के लोगों को गाना गाने और नाचने का बहुत शौक है और एक सुर और ताल में ये नाचते गाते हैं और अपने परंपरागत वाद्य यंत्र बजाते हैं। आपको हैरानी होगी कि जारवा जनजाति के लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज्यादा है। इसके अलावा इनको जड़ी बूटियों का बहुत अच्छा ज्ञान है, जिसके कारण ही वो बिना मेडिकल के ही इतने वर्षों से जंगलों में रह रहे हैं। जारवा के जीवन में अनेकों लोगों ने डॉक्यूमेंट्री बनाने की कोशिश है। कुछ साल पहले मीडिया में ऐसी खबरें आई थी कि विदेशी पर्यटकों ने इन्हें कुछ खाना देने के बदले अपने मनोरंजन के लिए नचवाया था। हालांकि सरकार ने इस पर कड़ा एक्शन लिया था। दोस्तों, इस जनजाति को कपड़े पहनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और कुछ हद तक पत्तों का प्रयोग भी करते हैं। इन्हें कपड़े पहने हुए लोगों को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। शायद यही कारण है कि वह उन पर हमला कर देते हैं। दूसरे लोगों का आधुनिक उपचार करना असंभव है। लेकिन दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जावरा जनजाति के लोग का धीरे धीरे बदल रहे हैं और खुशहाल जीवन जीने के लिए, लेकिन उनके लिए यह इतना आसान नहीं है। दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों, अगली वीडियो में फिर से आपका स्वागत करेंगे।